दिवस की नाई गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना निश्चित है, लेकिन अंत के बाद एक नई यात्रा का आरंभ होता है। जीवन मरण के इसी चक्र को दर्शाता है बनारस का मणिकर्णिका घाट। कहते हैं यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है। मणिकर्णिका घाट अपने अंदर कई रहस्य छिपाए हुए हैं। उसी में से एक है 94 अंक का रहस्य। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होने के बाद जब राख ठंडी होने लगती है तो वहां 94 अंक लिख दिया। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के कुल 100 गुण होते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी अगली यात्रा पर सिर्फ 6 गुण ही उसके साथ जाते हैं। एक गुण मन का होता है और बाकी 5 ज्ञानेंद्रियों के होते हैं। बता दें कि 94 प्रकार के अच्छे और बुरे यह मनुष्य के हाथ में होते हैं और बाकी 6 प्रकार के गुण ब्रह्मा जी के हाथ में होते हैं। इसलिए अंतिम संस्कार के दौरान 94 लिखा जाता है कि ताकि वह मनुष्य भूत प्रेत की योनि में न जाए। मणिकर्णिका घाट को लेकर एक प्रसिद्ध कथा यह भी है कि एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड खोद दिया था। तपस्या करते हुए भगवान विष्णु को काफी पसीना आया और वह उस कुंड में भर गया। भगवान विष्णु का तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार मणिकर्णिका घाट को माता पार्वती से शाप दिया था। दरअसल एक बार माता पार्वती घाट पर स्नान के लिए पहुंची थी, लेकिन उनके कान की बाली निकलकर गिर गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी उनकी कान की बाली नहीं मिली थी। जब बाली को ढूंढते हुए माता पार्वती को काफी समय हो गया तो वह क्रोधित हो गई और घाट को श्राप दे दिया कि यह घाट हमेशा जलता रहेगा। ऐसी मान्यता है कि तभी से मणिकर्णिका घाट की अग्नि शांत नहीं हुई है और वह हमेशा जलती रहती है। के बाद भी वह अपने कान की बाली नहीं ढूंढ पाए थे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी जिस भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार उस घाट पर किया जाता है उसके कान में एक बार पूछा जाता है कि क्या उसने भगवान शिव की बाली देखी है। उनके श्राप का प्रभाव आज भी देखा जाता है। मणिकर्णिका घाट आज भी हमेशा चिताओं से दहकता रहता है। आज भी यह श्राप सत्य होने का एक उदाहरण है।